साथियों, आज का इस वीडियोज में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के लिए उपसरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारियों को कौन कौन से कार्य करने होंगे और कौन कौन से प्रारूप को भरने होंगे, और साथ में मैं यह भी बताने वाला हूं कि उपसरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर अभ्यर्थियों को कौन कौन से फार्म भरने होंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक आदेश, एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार उप सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में निर्देशिका जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 17, 25 एवं 32 का उदाहरण पेश करते हुए यहाँ पर अभ्यर्थियों को बैठक में बुलाने के लिए प्रारूप एक को भरना है। इसी प्रकार से उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन के लिए जो पत्र है उसको प्रारूप 2 को भरना होगा। इसी प्रकार से उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मतपत्र हेतु प्रारूप 3 को भरना होगा। इसी प्रकार से निरक्षर, अंधे या अशक्त होने की स्थिति में साथी का घोषणा और सूची के संबंध में प्रारूप 4 क और ख को भरना होगा। साथियों, इसी प्रकार से उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विवरण के संबंध में घोषणा पत्र होगा, जिसे प्रारूप 5 को भरना होगा। और उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन का प्रमाण पत्र निर्वाचन के पश्चात देना होगा, जो कि प्रारूप 6 के रूप में होगा, जिसको भर करके देना होगा। इसी प्रकार से निर्वाचित व्यक्तियों की नामों की सूचना का प्रकाशन प्रारूप 7 को भी भरना होगा। इसी प्रकार से निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन का प्रारूप, जो प्रारूप 8 क, ख और ग होगा, इसको भी भरना होगा। और पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन कार्यवाही के उपरांत तैयार किए गए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची भी होगी, जिसको निर्वाचन के पश्चात पीठासीन अधिकारियों को संबंधित कार्यालय को जमा करना होगा। यदि निर्वाचन के लिए एक ही अभ्यर्थी होंगे तो उस मामले में सम्यक रूपेण निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। किसी स्थान पर अगर कोई नाम निर्देशन ही नहीं भरा जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसका जानकारी को, रिपोर्ट को जिला कलेक्टर महोदय को भेजी जाएगी, जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थान की पूर्ति करने के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। साथियों, इसी प्रकार से यदि अभ्यर्थियों की संख्या 1 से अधिक होगा तो निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा कराया जाएगा और संबंधित पंचायत में उपस्थित सभी सदस्यों के तरफ से मत लिए जाएंगे। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थियों को देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार लिखे गए उसके नाम के अनुसार ही एक एक अनुक्रमांक दिया जाएगा। उसके पश्चात सदस्यों के समक्ष प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिए गए अनुक्रमांक आख्यापित किए जाएंगे। उसके बाद पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रारूप 3 में मतपत्र तैयार किया जाएगा। साथ ही उसके बाद में संपूर्ण तैयारी हो जाने के बाद में पीठासीन अधिकारी द्वारा सभी मतपत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक सदस्य को एक एक मतपत्र दिए जाएंगे, जिसमें उस अभ्यर्थी के नाम के सामने इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे जिसे वह मत देना चाहते हैं। अगर कोई सदस्य निरक्षर, अंधेपन या अन्य शारीरिक रूप से असक्षम हो तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी संबंधित सदस्य का साथी की सहायता से वहाँ पर मतदान कराएंगे। यहाँ पर वैध और अवैध मतपत्र के संबंध में भी निर्देश दिया गया है, जिससे अगर किसी मतदाता का पहचान हो जाता है, अभ्यर्थी का पहचान हो जाता है, तो इस स्थिति में भी संबंधित मतपत्र को अविधि मान्य माना जाएगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अविधि मान्य या खारिज मतपत्रों के संबंध में भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार यहाँ पर मतपत्र में यदि किसी का हस्ताक्षर हो
या शब्द रूपेण यहाँ पर अंकित हो जिससे मतदाता पहचाना जा सके, ऐसी स्थिति में भी मतपत्र खारिज माने जाएंगे, अविधि मान्य माने जाएंगे। इसी प्रकार से यदि उस पर एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अगर चिन्ह लगाए हैं और साथ ही इसके साथ शंकास्पद हो, ऐसी स्थिति में भी मत को खारिज माना जाएगा। और यहाँ पर उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाया गया हो, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न हो, तो ऐसी स्थिति में मतपत्रों को खारिज माना जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। मतदान समाप्ति के पश्चात अगर मतों के बराबर होने की दशा में पीठासीन अधिकारी यह निश्चय करेगा कि संबंधित पंचायत में, ग्राम पंचायत में मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में लाट के द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी का चयन कर दिया जाएगा। जैसे ही मतदान का समाप्ति होगा और मतदान का या मतपत्र का गणना हो जाएगा, वैसे ही सभी अभिलेखों को तैयार करना होगा, जिसमें पीठासीन अधिकारी और वहाँ पर जो सदस्य होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद में संबंधित प्रपत्र को, प्रारूप को उच्च कार्यालय को भेज दिया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर इन सभी कार्यों को करने के लिए पीठासीन अधिकारी को विभिन्न प्रकार के प्रारूप को भरना होता है, जिसमें यहाँ पर उपसरपंच के मामले में यहाँ पर ग्राम पंचायत के उपसरपंच का निर्वाचन होगा, यहाँ पर इसको भरना है। सरपंच और पंच के मामले में ग्राम पंचायत का यहाँ पर नाम को लिखना है। इसी प्रकार से इसको छोड़ देना है। यहाँ पर अनुसरण में यहाँ पीठासीन अधिकारी का नाम रहेगा और यहाँ पर देता हूँ कि छत्तीसगढ़ के राज्य अधिनियम 1993 की धारा 17 उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के लिए ग्राम पंचायत, बाकी इसको काट देना है। और यहाँ पर जिस तारीख को यहाँ पर मतदान होगा उसका यहाँ पर दिनांक को लिखना है और यहाँ पर समय को लिख देना है। और यहाँ पर स्थान में ग्राम पंचायत भवन पर किया जाएगा, स्थान यहाँ पर संबंधित ग्राम पंचायत का नाम और तारीख में यहाँ पर मतदान का तारीख को लिख देना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी होंगे वही विहित प्राधिकारी हैं, यहाँ पर सील लगाएंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही उसके बाद अगला है प्रारूप 2। इस प्रारूप 2 को जो अभ्यर्थी होंगे उनके द्वारा भरना होगा। तो यहाँ पर ग्राम का पंचायत का नाम को लिखना है और यहाँ पर इसको टिक मार देना है। यहाँ पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत के मामले में इसको यहाँ पर टिक मारना है और यहाँ पर अभ्यर्थी का पूरा नाम में अभ्यर्थी का जो नाम होगा उसको जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, उसके अनुसार भरना होगा। यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आयु, पूरा पता, अभ्यर्थी का जाति और साथ में यहाँ पर जो प्रस्तावक होंगे उनका नाम को लिखना है और यहाँ पर प्रस्तावक का हस्ताक्षर होगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रस्ताव के साथ साथ में एक समर्थक का भी पूरा नाम लिखना होगा, यहाँ पर समर्थक का हस्ताक्षर लगेंगे। उसके बाद अगला है अभ्यर्थी की घोषणा। यहाँ पर मैं एतद द्वारा नाम निर्देशन से रजामंदी संज्ञापित करता हूँ और यदि निर्वाचित होता हूँ तो सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँगा। तो इस प्रकार का दिया होगा। यहाँ पर मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम होगा, जो जिस कैटेगरी में, जाति वर्ग में आते हैं उसका उल्लेख करना है, जो कि राज्य के संबंधित जिला के लिए यहाँ पर जो भी लागू होगा इसको यहाँ पर भरना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर दिनांक को लिखना है और यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम होगा। उसके बाद अगला है पीठासीन अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। तो यह जो जानकारी है, इस जानकारी को पीठासीन अधिकारी को भरना है। यह प्रारूप 2 है। यह नाम निर्देशन पत्र मुझे, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम होगा, जो उपसरपंच या फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए जो अभ्यर्थी होंगे उनका नाम को लिखना होगा। दिनांक, जिस दिनांक को यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को यह प्रारूप प्राप्त होगा उस दिनांक को लिखना है, को यहाँ पर समय का उल्लेख करना होगा। और यहाँ पर जो व्यक्ति इस आवेदन या प्रारूप को दिए हैं वो अभ्यर्थी है तो अभ्यर्थी पर टिक मारना है और अगर प्रस्तावक है तो प्रस्ताव पर टिक मारना है। द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो यहाँ पर दिनांक रहेगा, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर सील और साइन होगा। उसके बाद अगला है नाम निर्देशन पत्र को प्रतिग्रहित या प्रतिक्षेपित करने वाले पीठासीन अधिकारी का विनिश्चय। कुछ मामलों में अगर कोई अभ्यर्थी जिसका निर्देशन पत्र को
प्रतिग्रहित या प्रतिक्षेपित करने का स्थिति बनता है तो इस स्थिति में यहाँ पर इसको भरना होगा। और यहाँ पर दिनांक रहेगा और नीचे सील और हस्ताक्षर लगेंगे। साथियों, अगला है प्रारूप 3। प्रारूप 3 में उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मतपत्र पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर उल्लेख करना होगा। यहाँ पर संबंधित मतदान केंद्र का नाम को उल्लेख करना है और यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो क्रमांक होगा उसको उल्लेख करना है और यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम रहेगा। जिस अभ्यर्थी को जो सदस्य होंगे वो मत देंगे, उनके नाम के आगे इस प्रकार से चिन्ह लगाना होगा। साथ ही उसके बाद अगला है प्रारूप 4 का। यहाँ पर निरक्षर, अंधे या अशक्त सदस्य होने की स्थिति में साथी के द्वारा घोषणा पत्र भरना है और प्रारूप ख में सदस्यों का सूची को यहाँ पर दर्ज करना होगा। यहाँ पर दिनांक रहेंगे और नीचे फिर से पीठासीन अधिकारी के सील और साइन होंगे। उसके बाद अगला है प्रारूप 5। यहाँ पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के मामले में यहाँ पर जो मतपत्र लेखा है उसको तैयार करना होगा। तो उप सरपंच के मामले में यहाँ पर ग्राम को टिक मारना है और यहाँ पर उप सरपंच को टिक मारना है और उसके बाद में यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम को लिखना होगा। तो यहाँ पर जितने अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर क्रमांक को लिखना है, यहाँ पर अभ्यर्थियों का नाम को लिखना है और उनके पक्ष में जितने मत डाले गए हैं उसको यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर में डाले गए कुल मतों की संख्या को लिखना है। यहाँ पर मान के चलते हैं कुल मतों का संख्या 18 है, कुल वार्ड का संख्या 20 है, जिसमें से 2 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उप सरपंच के लिए अपना नामांकन फॉर्म डाला है। तो यहाँ पर कुल डाले गए मतों की संख्या यहाँ पर 18 मान लेते हैं। और अगला है अविधिमान्य मतों की संख्या। तो यहाँ पर विधिमान्य मतों की संख्या मान के चलते हैं 16 है और खारिज मतों की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डाले गए कुल मतों की संख्या 18 हो गया, विधिमान्य मतों की संख्या 16 हो गया और अविधिमान्य मतों की संख्या 2 हो गया। इस प्रकार से 16 और 2 18। इस प्रकार से मतपत्र लेखा भरना है। उसके बाद मैं घोषित करता हूँ कि यहाँ पर जो विजेता होंगे या जो अभ्यर्थी को ज़्यादा मत मिला रहेगा उनका नाम को लिखना है, उनका पता को लिखना है और सरपंच या उप सरपंच के मामले में यहाँ पर ग्राम को टिक मारना है और उप सरपंच को टिक मारते हुए निर्वाचित घोषित किए गए। इस प्रकार से भरना है। यहाँ पर दिनांक रहेगा और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और सील लगेंगे। उसके बाद अगला है प्रारूप 6। यहाँ पर प्रारूप 6 को मतपत्र लेखा तैयार करने के बाद में इस प्रमाण पत्र को निर्वाचित अभ्यर्थी को देना होगा। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत के मामले में यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम होगा, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर कुमारी, श्रीमती, यहाँ पर जो अभ्यर्थी होंगे उनका नाम को लिखना है। उसके बाद में जो उक्त दर्शित स्थान पर अभ्यर्थी थे विधिपूर्वक निर्वाचित घोषित किए गए और इसके उपलक्ष्य में यह प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर स्थान रहेगा, यहाँ पर दिनांक रहेगा और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर सील लगेंगे। उसके बाद अगला है प्रारूप 8 क। प्रारूप 8 क को उप सरपंच के मामले में भरना है। प्रारूप 8 ख को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के मामले में भरना है। इसी प्रकार से प्रारूप 8 ग को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के मामले में भरना होगा। तो यहाँ पर उप सरपंच के मामले में मैं यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम, जिला का नाम, एतद द्वारा ग्राम पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम के उप सरपंच, विकासखंड का नाम, जिला का नाम का निर्वाचन प्रकाशित करता हूँ। अनुक्रमांक 1 रहेगा और यहाँ पर जो निर्वाचित हुए हैं उनका नाम को और पिता या पति का नाम को और उसके बाद में पूरा पता को लिखना होगा। यहाँ पर स्थान का उल्लेख करना है और यहाँ पर दिनांक रहेगा। यहाँ पर विहित प्राधिकारी का सील लगेगा। यहाँ पर इस प्रकार से पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की कार्यवाही के उपरांत तैयार किए जाने वाले अभिलेख होंगे, जिसको पीठासीन अधिकारियों को तैयार करना होगा और उच्च कार्यालय को
संपूर्ण लिफाफा और दस्तावेज को तैयार करने के बाद में सील बंद करने के बाद जमा करना होगा। तो आज का यह जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।